गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, राधास स्वामी। आज की यह वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। इस छोटे से शब्द में आप संत महात्माओं की तालीम या उपदेश के बारे में, मालिक की भक्ति के बारे में हर पहलू से प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। सत्संग के वचन। करो री कोई सत्संग आज बनाए, नर देही तुम दुर्लभ पाई, अस अवसर फिर मिले ना आए। आप पहले भी कई बार अर्ज कर चुके हैं कि किसी भी महात्मा की वाणी की खुले दिल से खोज करनी शुरू करें तो ये समझ में आता है कि हर एक महात्मा का एक ही संदेश है। कोई भी महात्मा संसार में कभी कोई कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आता। वह केवल हमसे परमात्मा की भक्ति करवाकर, हमें देह के बंधनों से आजाद करवाकर वापस परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। आमतौर पर ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के चले जाने के बाद हम दुनिया के जीव बाहरमुखी हो जाते हैं, कर्मकांड में फंस जाते हैं। हम उनके इतने ऊंचे और निर्मल उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों, मजहबों, मुल्कों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? कोई अपने पेट की खातिर करता है, कोई मान बढ़ाई के लिए करता है। जिन महात्माओं की तालीम सारी दुनिया के लिए होती है, जब हम उनकी तालीम को छोटे छोटे दायरों में बंद करते हैं तो आप खुद ही विचार करके देखें कि हम उन परमात्मा के भक्तों व प्यारों के साथ इससे ज़्यादा और क्या बेइंसाफ़ी कर सकते हैं। महात्मा तो सारी दुनिया के लिए आते हैं और सारी दुनिया को एक ही उपदेश देते हैं। स्वामी जी महाराज उपदेश देते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुंदर के कतरे हैं। हम उस मालिक से बिछड़कर इस माया के जाल में फंस गए हैं, जहां आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है और मन इंद्रियों के भोगों, विषयों, वकारों, शराबों, ख्वाबों की लज्जतों का आशिक है। जो जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का नतीजा भोगने के लिए हम सब जीवों को बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी ने इस दुनिया को कर्मा संदड़ा खेत कहकर बयान किया है। इस जमीन में जो भी बीज बोते हैं उसी फसल को काटने के लिए जाना पड़ता है। अगर कोई मिर्च के बीज बोता है तो मिर्च की फसल इकट्ठी करता है। कोई आम के पौधे लगाता है तो वह आम का फल खाता है। ऋषियों मुनियों ने इस दुनिया को कर्म भूमि कहकर समझाया है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। अगर नेक कर्म करते हैं तो उसका नतीजा भोगने के लिए वापस यहीं आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो हमारे लिए एक नरक और 84 तैयार ही रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, हम सब दुनिया के जीव जहां आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। हम यह जानते ही हैं कि इन कर्मों के कारण जिस जामे में भी जाकर हमें जन्म लेना पड़ता है, उस जामे में हम सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। हर एक जामे में हमें दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। नीचे के जामों के बारे में तो क्या सोचना है, इंसान के जामे के बारे में अच्छी तरह से विचार करके देखें। जिस जामे को हम सृष्टि का सरताज कहते हैं, जिसे मुसलमान फ़कीरों ने अशरफुल मखलूकात कहकर समझाया है, जिसे ऋषि मुनि नर नारायणी देह कहते हैं, इस देह में भी हम कौन से सुख भोग रहे हैं, जहाँ शांति प्राप्त कर रहे हैं, जहाँ कोई बेरोजगारी के हाथों दुखी है, कोई बीमारी के हाथों तंग है, किसी के संतान नहीं है, वह दिन रात तड़प रहा है,
कोई बाल बच्चों के हाथों तंग आया हुआ है, किसी ने कर्जा लेना है, किसी ने कर्जा देना है। अस्पतालों में जाकर बीमारों की चीखें सुने, सड़कों पर जाकर कंगालों की हालत देखो, जेल खानों में जाकर मुजरिमों की कहानियां सुनो। दुनिया में हर तरफ दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आती हैं। कभी रेडियो चलाकर देखें, अखबार पढ़कर देखें, जे कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चे यतीम होते हैं। जिस नगरी में यह दुर्दशा रहती है कि हम रोटी कपड़े के लिए तड़पते फिरते हैं, आप विचार करें कि उस जामे और नगरी में बैठकर हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करेगी, इसका देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की वाणी है, फिर सच्चे ते सदा सुहागण। आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा उसका पति है। जब आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों में पहुंच जाती है तो जय हमेशा के लिए सुहागन हो जाती है। इसका जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। इसलिए हम सबको उस परमात्मा की खोज है। हम सब दुनिया के जीव उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु न जाई। मालिक की भक्ति की महिमा तो कभी बयान ही नहीं की जा सकती। हम सब दुनिया के जीव किसी न किसी की भक्ति करते हैं। कोई बाल बच्चों के प्यार में फंसा हुआ है, कोई कौमों, मजहबों, मुल्कों की भक्ति करता है, कोई धन दौलत की पूजा करता है। लेकिन ये शक्लें और पदार्थ असल में हमारी भक्ति और पूजा के काबिल नहीं हैं। स्वामी जी महाराज आगे समझाएंगे कि इनकी भक्ति और पूजा हमें बार बार देह के बंधनों की ओर खींचकर ले आती है। कौन सी चीज हमारी भक्ति और प्यार के काबिल है? तो आप फरमाते हैं, सिर्फ एक अकाल पुरख परमेश्वर है, जिसके हजारों अनेकों नाम हमने अपने अपने प्यार में आकर रखे हैं। उनकी भक्ति करके हम परमात्मा का ही रूप बन जाते हैं और वापस जाकर परमात्मा में ही समा जाते हैं। जय, जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इस जेल खाने में से निकलने का परमात्मा ने केवल एक ही दरवाजा रखा है। वह कौन सा दरवाजा है? तो साथ संगत जी, वह इंसान का जामा है। 84 लाख जूनियां भुगतने के बाद वह मालिक हमें एक मौका बख्शता है कि हम इससे लाभ उठाकर परमात्मा की भक्ति करके देह के बंधनों से आजाद हो सकें, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, 184 जून सुबाई, मानस को प्रभ दी वडियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाएदा। परमात्मा ने दुनिया की रचना करके उसे 84 लाख जोनियों में बांट दिया है। बड़ाई किसकी बख्शी है? इंसान के जामे को। क्या बड़ाई बख्शी है? कि यह इंसान का जामा सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अगर हम कोशिश करेंगे तो छत पर चढ़ जाएंगे, पैर फिसलेगा तो नीचे गिर जाएंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इंसान का जामा पाकर हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। हमें उस मंजिले मकसूद की खोज करनी चाहिए, उस रूहानी सफ़र को तय करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम इस मौके को अपने हाथों से खो बैठेंगे तो पता नहीं फिर इंसान का जामा मिले ना मिले। जहाँ कहीं ऐसी जगह जाकर जन्म मिल जाए जहाँ भूले भटके भी हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर ना जा सके। इसलिए साथ संगत जी, परमात्मा ने हमें जो मौका बख्शा है, इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। अपनी दूसरी कड़ी में स्वामी जी महाराज क्या फरमाते हैं, तिरिया सुत धन धाम बढ़ाई, जय सुख फिर दुख मूल दिखावे।
स्वामी जी फरमाते हैं कि हम इस दुनिया में फंसकर उस परमात्मा को बिल्कुल भूल चुके हैं। बाल बच्चों, जारों, दोस्तों, रिश्तेदारों, कौमों, मुल्कों, मजहबों, दुनिया की जायदादों, हाट हवेलियों, ठाट बाट में हमें कभी सुख नहीं मिल सकता। इन चीज़ों ने हमारा साथ नहीं देना है। इनमें से ना आज तक किसी को सुख व शांति प्राप्त हुई है और ना ही हो सकती है। ये जो भी थोड़े बहुत सुख दिखाई देते हैं, यह भी समय पाकर दुखों में बदल जाते हैं। जहाँ सब गर्जों का प्यार है, इनमें से कोई हमारी सहायता नहीं करेगा। हम देखते हैं कि मौत के समय सगे संबंधी हमारे आसपास ही बैठे रह जाते हैं। किसी को यह नहीं पता चलता कि मौत के फरिश्ते आते किस ओर से हैं और हमें कान से पकड़कर ले किधर जाते हैं। जिन्हें यह भी पता नहीं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, वह बेचारे हमारी क्या मदद और सहायता कर सकते हैं। इनके साथ तो हमारा लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। जिस प्रकार स्टेज पर आकर सब एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं, कोई राजा का पार्ट अदा करता है, कोई रानी का, तो कोई विलन का या खलनायक का, लेकिन जिस समय वह अपना पार्ट अदा करके स्टेज से उतर जाते हैं, ना कोई राजा होता है, ना कोई रानी होती है, ना कोई विलन। इसी प्रकार यह दुनिया एक बहुत बड़ी स्टेज है। अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई स्त्री का पार्ट अदा कर रहा है, कोई पति का, कोई बच्चों का, कोई यार दोस्तों का, लेकिन हम अपना अपना पार्ट अदा करते हुए भूल जाते हैं कि इन सब के साथ हमारा केवल लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। हम इनको असल समझकर अपना बनाने की कोशिश करते हैं, ये हमारे बनते नहीं और हम दुखी होना शुरू कर देते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि इनमें तुम्हें कभी सुख और शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि इनका और हमारा आरजी साथ है। इनमें तुम्हें केवल आरजी सुख ही मिल सकता है। आप देखें, जब हमारी शादी होती है तो मन में कितना चाव पैदा होता है। अगर उसी शादी के साथ खटपट शुरू हो जाए, सारा घर नरक बन जाता है। बाल बच्चे होते हैं, हम कितनी खुशियां मनाते हैं, पार्टियां करते हैं, रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं, दान पुण्य करते हैं। वही बच्चे कभी नालायक निकल आते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, या कभी परमात्मा उन्हें वापस बुला लेता है, तो वही संतान हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं, लोग हमारे जुलूस निकालते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता। लेकिन आप इतिहास पढ़कर देख लें, उन्हीं नेताओं को हम गोली का शिकार बना देते हैं, फांसी के तख्तों पर लटका देते हैं, जेल खानों में बंद कर देते हैं, अखबारों में उनकी मिट्टी पलीद करना शुरू कर देते हैं। जिसे सुख का कारण समझे बैठे थे, वह आहिस्ता आहिस्ता दुख का कारण बन जाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इन सब में तुम्हें कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अगर इनमें कभी सुख व शांति प्राप्त होगी तो उस समय होगी जब हमारी लिव, हमारा ख्याल मालिक की भक्ति और प्यार में लगेगा। आपने कई बार उदाहरण दिया है कि एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर बाजार में जाता है। उसे बाजार में हर चीज़ बहुत सुंदर दिखाई देती है। कहीं बिजली की रोशनियां हो रही हैं, कहीं खिलौने रखे हैं, कहीं मिठाई की दुकानें लगी हैं। बच्चा समझता है कि उसे यह खुशी बाजार के साजो सामान से मिल रही है। अगर कहीं गलती से वह अपने पिता की उंगली छोड़ बैठता है तो बाजार का सारा साजो सामान वहां होते हुए भी बच्चा रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर महसूस करता है कि बाजार में से वह खुशी सिर्फ उतनी देर ही प्राप्त कर सकता था जब तक कि उसके पिता की उंगली उसके हाथ में थी। हमारा पिता कौन है? आप फरमाते हैं, वह वाहिगुरु अकाल पुरुष परमात्मा है। जब तक हमारी लिव, हमारा ख्याल उस परमात्मा की भक्ति और प्यार में लगा हुआ है,
तब तक इन बाल बच्चों में भी सुख मिल जाता है, कौमों, मजहबों, मुल्कों की मान बढ़ियाई में भी सुख मिल जाता है। अगर हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं तो यह सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन जाती है। स्वामी जी कहते हैं, इनमें से तुम्हें सुख नहीं मिल सकता, तुम्हें कभी इनके प्यार में से शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करती, सुख और शांति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखें, जिनको परमात्मा ने सब कुछ बख्शा हुआ है, नेक संतान भी दी है, सेहत भी दी है, रुपया पैसा और मान बढ़ाई भी दी है, लेकिन फिर भी कभी अकेले बैठकर देखें, हमारे मन को खुशी नहीं होती, किसी ना किसी चीज़ की कमी महसूस होती रहती है। यह आत्मा की अपने असल की ओर कशिश है। जब तक यह अपने असल की ओर जोर नहीं मारती, उस ओर नहीं जाती, तब तक हमारी आत्मा कभी सुखी नहीं हो सकती, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए गुरु नानक साहब ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पत्नी और पति का रिश्ता कहकर बयान किया है। पत्नी जब भी सुख प्राप्त करती है, अपने पति के प्रेम, प्यार और चरणों में जाकर ही प्राप्त कर सकती है। अगर कोई स्त्री अपने पति के चरणों से दूर चली जाती है तो आप उसे दुनिया की जो मर्जी नियामत दे दें, उसके मन को कभी सुख और शांति हासिल नहीं हो सकती। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, आप धन दौलत में सुख ढूंढ रहे हैं, इनमें से ना आज तक किसी को सुख मिला है और ना ही मिल सकता है। अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो तो वह केवल परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्यार में मिल सकता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, जिन्हीं घर जाता अपना से सुखिए भाई, कि जो लोग वापस अपने घर चले जाते हैं वह हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं। हमारा घर वही है जहाँ परमात्मा रहता है। इसलिए जब तक आत्मा परमात्मा के घर नहीं पहुँचती, यह कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकती। जासे बचो गहो गुर सरना, सत्संग में तुम बैठो जाए। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इस दुनिया और इसके पदार्थों, दुनिया के रिश्तों की असलियत का तब पता चलता है जब हम गुरुमुखों की संगत करते हैं। तब पता चलता है कि इनके साथ हमारा सिर्फ लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। दरिया में बहुत सी लकड़ियां बहती हुई चली आ रही हैं। एक लहर उठती है, इन सब लकड़ियों को इकट्ठा कर देती है। दूसरी लहर उठती है, इन सब को बिखेर देती है। इसी प्रकार कर्मों की लहर उठती है, हम सब यार, दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन इकट्ठे हो जाते हैं। कर्मों की दूसरी लहर उठती है, हम सब अपने अपने रास्तों पर चल पड़ते हैं। कोई पत्नी बनकर आ गई, कोई पति बनकर आ गया, तो कोई बच्चा बनकर आ गया। कईयों का हम साथ छोड़कर चले जाते हैं और कई हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। आज हम अपने पिछले जन्म के रिश्तेदारों, बेटे बेटियों को भूल बैठे हैं, उनका सुख दुख महसूस नहीं करते। जिनके लिए आज भटकते फिर रहे हैं, तड़प रहे हैं, ये कब हमारा साथ देने वाले हैं। महात्मा यह नहीं कहते कि तुम इनको छोड़कर जंगलों पहाड़ों की ओर दौड़ जाओ। महात्मा तो कहते हैं, हमें दुनिया में इनके साथ रहना है, सूरमे बनकर रहना है, बहादुर बन के रहना है। लेकिन दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की असलियत को समझने की कोशिश करनी है। गुरु नानक साहब बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं, जैसे जल में कमल निरालम मुरगई न साणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाणे। फरमाते हैं कि जिस प्रकार मुर्गाबी पानी में रहती है, लेकिन जब उड़ती है सूखे परों से उड़ जाती है। कमल के फूल की जड़ें पानी के अंदर होती हैं, लेकिन फूल पानी के बाहर रहता है। इसी प्रकार हमें दुनिया में रहते हुए अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़कर हमेशा के लिए भवसागर से पार हो जाना है। अगर एक
मधुमक्खी शहद के किनारे बैठती है तो वह शहद की लज्जत भी ले लेती है और सूखे परों से उड़ भी जाती है, लेकिन अगर वह शहद के अंदर फंस जाए तो उसके पंख लिबड़ जाते हैं, वह शहद की लज्जत नहीं ले सकती और तड़प तड़प कर मर जाती है। इसी प्रकार हमें मालिक की भक्ति करते हुए, सुरत शब्द का अभ्यास करते हुए दुनिया में लेन देन का हिसाब भी खत्म करना है और अपना भी कुछ बनाकर जाना है। लेकिन इन सब बातों की समझ हमें कहाँ जाकर होती है? स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि गुरमुखों की संगत और उनके सत्संग में जाकर ही हमें इन बातों का पता चलता है। हमारा मन संगत का असर बहुत जल्दी लेता है। अगर बुरी संगत करते हैं तो हमारे मन में बुरे विचार पैदा होने लगते हैं। आप चोरों की संगत करेंगे तो चोरी करने की आदत पड़ जाएगी। 10 दिन शराब पीने वालों के साथ उठना बैठना शुरू कर दें, शराब पीने की आदत शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार जब हम मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत करते हैं, वह परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनको देखकर हमारे मन में भी मालिक की भक्ति और शौक और प्यार पैदा हो जाता है। गुरु रामदास जी उपदेश करते हैं, साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, धावत धाये धावत प्रीत मया, लख कोसन कौ बिथ दीजे। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो साकत यानी मनमुख लोग हैं वह सदा भूखे ही रहते हैं। उनके मन में कभी सब्र व संतोष नहीं आता। परमात्मा उनको कितनी ही दौलत क्यों ना दे दे, कितनी ही अच्छी सेहत, दुनिया की मान बढ़ाई क्यों ना दे दे, उन्होंने आज तक परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगा। आप फरमाते हैं कि ऐसे जीव जो हमेशा दुनिया के पदार्थों के पीछे भागते फिरते हैं, भटकते और तड़फते फिरते हैं, क्या कभी उनकी संगत करनी चाहिए? तो गुरु साहब फरमाते हैं, लख कोसन को बिथ दीजिए, कि उनसे कम से कम लाख कोस दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। किनकी संगत करनी चाहिए? गुरु रामदास जी फरमाते हैं, गोविंद जियो सत्संगत मेल हर ध्याइए, कि हे परमात्मा ऐसे साधुओं संत महात्माओं अपने प्यारों और भक्तों की संगत दे जिससे तेरा पता चले, तेरी भक्ति की ओर हमारा ख्याल जाए। यही उपदेश कबीर साहब देते हैं। कबीर संगत साध की जो के भूसी खाए, खीर खाड़ भोजन मिले, साकत संग न जाए। अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत में जाकर हमें सूखे टुकड़े भी खाने पड़े तो मनमुखों की संगत में जाकर खीर हलवा आदि पकवान खाने से लाख दर्जे अच्छा है। क्योंकि एक घड़ी आदि हूँ से आद, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। कि अगर हम एक घड़ी आदि से आधी घड़ी भी गुरमुखों की संगत में बिताते हैं तो हमारे मन में हजारों प्रकार के भ्रम और संकल्प दूर हो जाते हैं। पता नहीं परमात्मा की वाणी की कौन सी तुक हमारे कानों में पड़ जाए जो हमारी जिंदगी को पलट दे। यही मौलाना रूम फरमाते हैं, हमन शीनी साहित्य व औलिया, बेहतर अज सद साला तैत व रिया। मालिक के औलिया जब भक्तों की एक घड़ी की संगत मन बुद्धि द्वारा की गई 100 साल की भक्ति से अच्छी है। अगर रास्ता पूर्व की ओर है और हम दौड़ते पश्चिम की ओर हैं तो जितना दौड़ते हैं उतना ही मंजिले मकसूद से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि गुरमुखों की संगत करनी चाहिए, जिनकी संगत में जाकर पता चलता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, आत्मा और परमात्मा के दरमियान रुकावट किस चीज़ की है और हमारे और परमात्मा के दरमियान जो बजर कपाट लगे हुए हैं उन्हें अपने रास्ते से कैसे दूर कर सकते हैं। ये सब खेल रैन का सपना मैं तुमको अब दिया जगाए। जब
हम संत महात्माओं की, परमात्मा के भक्तों और प्यारों की संगत करते हैं तो पता चलता है कि जिस दुनिया को हम दिन रात अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके साथ हमारा इतना मोह या प्यार है, जिनके लिए हम दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हैं, यह तो रात के सपने की तरह है। जब रात में सपना आता है उस समय हमें सपने की हर चीज़ असली मालूम होती है। हम सपने में दुख भी महसूस करते हैं, सुख भी महसूस करते हैं, रोते भी हैं, हंसते भी हैं, लेकिन यह कब पता चलता है कि सपने की कोई असलियत नहीं है? जब हम सोए हुए जाग उठते हैं। इसी प्रकार जब हम सतगुरु की संगत में आते हैं तो जन्मों जन्मों के सोए हुए जाग उठते हैं। जिस दुनिया को हम सारी उम्र अपना बनाने की कोशिश करते थे, उनमें से हमारा ख्याल निकल जाता है और जिस परमात्मा को हम भूले बैठे थे, हमारे मन में उससे मिलने का शौक़ और प्यार पैदा हो जाता है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की वाणी है, हर बिन सब किश मैला संतो, के मालिक के सिवाय सब कुछ मैल है, कूड़ है, नाशवान है, इन सब ने तेरा साथ छोड़ देना है। इसी प्रकार हम आशा की वार में पढ़ते हैं, कूड़ कूड़े ने लगा विसरिया करतार, किस नल कीचै दोस्ती सब जग चलन हार। यह जो हमारा शरीर है यह भी कूड़ है, इसने भी हमारा साथ छोड़ देना है। यह शरीर रूपी कूड़ दुनिया रूपी कूड़ के साथ प्यार किए बैठा है, उस परमात्मा को भूल बैठा है। गुरु साहब फरमाते हैं कि सारी दुनिया की ओर नज़र मार कर देख लो, कोई चीज़ तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी भक्ति और प्यार के काबिल नहीं। हर चीज़ ने तुम्हारा साथ छोड़ देना है। केवल परमात्मा है, वो अकाल पुरुष वाहेगुरु है जिसने सदा रहना है। जपजी साहब की पहली पौड़ी में गुरु नानक साहब कहते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हमारे अनुभव में केवल एक चीज़ ऐसी आई है जो आद जुगाद से सच चली आ रही है। सच से मतलब है जो कभी नाश या फना नहीं होता। वह कौन है? परमात्मा है, परमेश्वर है। वह परमात्मा सतयुग में भी था, त्रेता और द्वापर में भी था, आज भी वही है, आगे भी हमेशा उसी को रहना है। यह नहीं कि पहले गद्दी किसी और के पास थी और आगे किसी और के पास चली जाएगी। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिसे त्याईदा। केवल एक परमात्मा है जो निश्चल है, जो कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उससे प्यार करते हैं, वह भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जिस दुनिया के साथ हम मोह या प्यार किए बैठे हैं, इसमें से किसी ने भी हमारा साथ नहीं देना है। इसने आज तक किसी का भी साथ नहीं दिया है। बड़े बड़े राजा महाराजा डिक्टेटर, जिनसे दुनिया थर थर कांपती थी, जिनके मुंह से निकलते ही लफ्ज कानून बन जाता था, आप देखें कि दुनिया ने उनका भी साथ नहीं दिया। उनकी खोपड़ियों को आज हम किस तरह ठोकरें मारते गुजरते हैं, उनकी कब्रों को किस तरह से नफ़रत की नज़र से देखते हैं। उनकी मिट्टी आज हमारी आँखों का सुरमा बनी हुई है, उड़ उड़ कर हमारी आँखों में पड़ रही है। हम उस समय को भूल बैठे हैं जिस समय हमारी मिट्टी को भी लोगों की आँखों का सुरमा बनना है। हमारी खोपड़ियों और हड्डियों को भी लोगों के पैरों के नीचे आना है। लेकिन हम समझते हैं कि मौत तो शायद दूसरे लोगों के लिए है, हमारे लिए भोग विलास हैं। रोज़ देख रहे हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं, एक एक के साथ जाकर उन्हें शमशान भूमि में छोड़ कर आ रहे हैं, लेकिन अपने मन में यह कभी नहीं सोचते कि वह दुनिया से कौन सी चीज़ साथ ले जा रहे हैं और हम दुनिया से कौन सी चीज़ साथ ले जाएंगे।
महात्मा उपदेश देते हैं, मुट्ठी बांधे आए थे हाथ पिसारे जाओगे, कि जीव इस संसार में मुट्ठी बांधे आता है और मुट्ठी खोल कर चला जाता है। यह सब कुछ देखते हुए भी हम इस दुनिया के मोह, लोभ और प्यार में फंसे हुए हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें गफलत की नींद से जगाते हैं कि भाई, अच्छी तरह अपनी आंखों के आगे उस समय और घड़ी को रख कर देख जब किसी चीज़ ने तेरा साथ नहीं देना, तेरी मदद, तेरी सहायता नहीं करनी। झूठी काया, झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाए। अब स्वामी जी महाराज और खोलकर बयान करते हैं कि जितना भी आज हमारा इस दुनिया में ताल्लुक या संबंध है, अच्छी तरह सोचकर देखें, यह केवल हमारे शरीर के कारण है। जब तक हम इस शरीर में बैठे हैं, यह बाल बच्चे, यार दोस्त, सगे संबंधी, कौम, मजहब और मुल्क सब हमें अपने दिखाई देते हैं। हम हमेशा इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस समय हमारा शरीर से संबंध टूट जाता है, इन सब के साथ भी हमारा संबंध टूट जाता है। जिस शरीर के द्वारा हम इस दुनिया को अपना बनाते हैं, जब यह शरीर ही हमारा साथ नहीं देता, तो दुनिया की और कौन सी चीज़ ने हमारा साथ देना है। हमारा शरीर काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए मिला है। जितने जितने सांस परमात्मा ने बख्शे हैं, भुगतने के बाद हमें इस देह को यहीं छोड़ जाना है। यह ना आज तक किसी के साथ गई है और ना ही किसी के साथ जा सकती है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि हमें चाहिए कि इस शरीर से कुछ ना कुछ काम ले लें। क्या काम लेना है? ना तो इस देह को इतना दुख देना है कि इसमें बैठकर परमात्मा की भक्ति ही ना कर सकें, और ना ही इतना सुख देना है कि परमात्मा की भक्ति की ओर हमारा ध्यान ही ना जाए और हम परमात्मा की भक्ति ही ना कर सकें। असली काम यह है कि परमात्मा ने हमें यह इंसान का जामा अपनी भक्ति और प्यार के लिए बख्शा है। हम देह में बैठकर उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश नहीं करते, उल्टे दिन रात देह की मान बढ़ाई अहंकार में फंसे रहते हैं। जरा सोचकर देखें कि हम अहंकार किस चीज़ का करते हैं, गरूर किस चीज़ का करते हैं। जवानी का अहंकार करते हैं। क्या हमें कभी किसी का बुढ़ापा नज़र नहीं आया? सुंदरता या खूबसूरती का अहंकार करते हैं। तो क्या कभी अस्पतालों में बीमारों की शक्लें नहीं देखी? हमें हुकूमत का नशा है, कभी नेताओं को फांसी के तख्तों पर चढ़ते नहीं देखा? स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पड़ना। तुम अहंकार किस चीज का करते हो? क्या जिस्म का अहंकार करते हो? इसे तो मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाना है। फिर तुम्हें धर्मराज के सामने पेश होना पड़ेगा। तुम्हारी ख्वाहिशों, इच्छाओं और कर्मों के अनुसार जहाँ भी वह मुनासिब समझेगा, तुम्हें वहीं जाकर जन्म लेना पड़ेगा। एक देह के बंधनों से छुटकारा नहीं होता, दूसरा देह रूपी कलबूत हमारे लिए पहले से तैयार होता है। अभी उस देह में आते ही हैं कि मौत पहले ही आंखों के आगे नाचना शुरू कर देती है। 10 नंबरियों की तरह हमेशा हथकड़ी लगी ही रहती है। स्वामी जी महाराज फिर भरमाते हैं, झूठी माया कि जो भी दुनिया के पदार्थ, धन दौलत, ठाठ बाट हम देखते हैं, ये भी झूठे हैं। ये भी कभी हमारा साथ नहीं देंगे। अगर ये चीज़ें किसी का साथ देने वाली होती तो कभी हमारे हिस्से में ना आती। लोग हमसे पहले ही इन्हें बुक करके, पार्सल करके भेज देते। यह चीज़ें इसलिए आज हमारे नाम चढ़ी हुई हैं कि इन्होंने हमारे बुजुर्गों का साथ नहीं दिया। अगर इन जायदादों, ज़मीनों ने हमारे बुजुर्गों का साथ नहीं दिया तो यह हमारा क्या साथ दे सकेंगी। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, कितनों लोगों का खून किया, कितनी औरतों को विधवा और बच्चों को अनाथ किया। क्या इकट्ठा किया? धन दौलत।
सोना चांदी हीरे जवाहरात। उसकी ज़िंदगी का हाल पढ़ने से पता चलता है कि जब उसका अंत समय मौत का वक्त आया तो उसने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि जो कुछ भी हिंदुस्तान से लूट मार कर लाया हूँ उसको एक खेमे के अंदर रख कर दिखाओ। जब पालकी में बैठकर उस सामान को देखने आया तो आह भरकर रोते हुए बोला कि जिस दौलत के लिए मैंने इतने जुल्म किए उनमें से आज एक टुकड़ा भी मेरे साथ नहीं जा सकता। हुक्म दिया कि मौत के बाद मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना ताकि जो कुछ भी है उसका नतीजा तो भुगतूंगा ही, शायद दुनिया को इससे कुछ सबक मिल सके कि दुनिया की कोई चीज़ कभी किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें शायद सारी दुनिया को ही साथ ले जाना है। हम हमेशा इसे अपना बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि यह जो भी धन दौलत है यह तो वृक्ष की छाया है, कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास। अगर इसे इकट्ठा भी कर लें तो यह कभी किसी के साथ नहीं जाती। फिर आप फरमाते हैं झूठा मन, कि यह हमारा मन भी झूठा है, यह हमेशा हमें धोखा देता है। क्या धोखा देता है कि जिस दुनिया को नाश और फना हो जाना है उसे ही असल और सच्ची समझे बैठा है और इसी को दिन रात अपनी बनाने में लगा हुआ है। स्वामी जी महाराज अपनी अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं? सत्संग सच्चा सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँ गाए, मान बचन मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा छुट जाए। ऊपर स्वामी जी ने समझाया कि काया झूठी है, माया झूठी है, मन झूठा है, क्योंकि यह हमें झूठी दुनिया में फंसा रहा है, हमें मालिक की सच्ची भक्ति की तरफ नहीं जाने देता। अब बताते हैं कि इस दुनिया में कौन सी चीज़ें सच्ची हैं। आप कहते हैं परमात्मा सच्चा है, जो कभी नाश नहीं होता, कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। परमात्मा का नाम सच्चा है, शब्द सच्चा है, जिसके जरिए उस परमात्मा ने दुनिया की रचना पैदा की है। यह दुनिया 5 तत्वों की बनी हुई है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। जब प्रलय आता है तो पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि सोख लेती है, अग्नि को हवा उड़ा देती है और हवा आकाश में समा जाती है। सारी दुनिया में धुंधुकारा छा जाता है। केवल शब्द ही सत्य है, अनाद है, सदा रहने वाला है और शब्द के आश्रय ही यह तत्वों की दुनिया चल रही है। आप कहेंगे कि शब्द के आधार पर यह इतनी बड़ी दुनिया कैसे चल रही है? जरा विचार करें कि ये जो हमारा शरीर है यह भी 5 तत्वों का ही पुतला है। अपने अंदर शब्द की एक किरण यानी आत्मा होने के कारण हम किस तरह दिन रात दुनिया में चल फिर रहे हैं। जिस दिन परमात्मा उस शब्द की किरण को हमारे शरीर से निकाल लेता है, यह 5 तत्व तो यही मौजूद रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर गल जाता है। पृथ्वी में, पानी में, अग्नि में, हवा में, इस तरह हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, हमारी हस्ती ही खत्म हो जाती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, उत्पत्त परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओपत होवे। परमात्मा ने नाम या शब्द के जरिए ही दुनिया की रचना की है और जिस दिन परमात्मा शब्द की ताकत को दुनिया से वापस खींच लेगा, यह सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि वह शब्द सच्चा है, पवित्र है, स्थायी है, क्योंकि वह कभी नाश नहीं होता, फना नहीं होता। नभ चढ़ो चलो शब्द में पेलो, राधा स्वामी कहत बुझाए। अब स्वामी जी महाराज उपदेश देते हैं कि हमें अपने ख्याल को आँखों के पीछे लाकर उस शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। इसी तरीके और साधन के द्वारा हम सुरत शब्द का अभ्यास करके उस राधा स्वामी कुल मालिक में जाकर
मिल सकते हैं, वापस जाकर उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका हूँ कि ये राधा स्वामी किसी कौम या मजहब का नाम नहीं, ना ही स्वामी जी महाराज का ये मतलब है कि उनकी तालीम को किसी कौम या मजहब का रूप दिया जाए। जिस प्रकार अन्य महात्माओं ने अपने अपने प्यार में आकर उस परमात्मा यानी कुल मालिक के कई नाम रखे हैं, इसी प्रकार स्वामी जी महाराज ने अपने प्यार में आकर उस कुल मालिक परमात्मा को राधा स्वामी कहकर बयान किया है। स्वामी स्वामी तो उस परमात्मा को महात्मा अक्सर कहते ही आए हैं। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, ऊंच अपार बेअंत स्वामी। लेकिन वह किसका स्वामी है? हमारी आत्मा का स्वामी है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने स्वामी शब्द के साथ राधा लफ्ज जोड़ दिया। राधा का अर्थ है आत्मा या रूह, स्वामी का अर्थ है रूह का मालिक, आत्मा का स्वामी। यह कोई कौम या मजहब नहीं है, यह भी परमात्मा अकाल पुरुष वाहिगुरु का ही एक नाम है। स्वामी जी फरमाते हैं कि हम शब्द या नाम की कमाई के जरिए कुल मालिक से मिलाप कर सकते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि आपके उपदेश से फ़ायदा उठाकर शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। स्वामी जी महाराज ने बड़ी खोल कर हमें समझाने की कोशिश की है कि क्या सच्चा है और क्या झूठा है, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस महीने में एक 12 माह सत्संग सावन महीने का सत्संग किया गया है, जिसमें मौत का समय दिखाई दिया है, जिसमें मौत के बाबत कैसे जो मनमुख लोग हैं, जो मदूदों के हवाले कैसे होते हैं, कैसे वो धर्मराज के पास एक रूह को लेकर जाते हैं, उसका समा बताया गया है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप उस सत्संग को सुनना चाहते हैं तो सतगुरु मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वो सत्संग सुने और गुरु का ध्यान करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।